रामनवमी पर वैज्ञानिक पद्धति से होगा भगवान राम का सूर्य तिलक। अयोध्या भगवान राम की नगरी में रामलला की जन्मोत्सव को लेकर धूमधाम से तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार रामनवमी पर देश और दुनिया के लोग भगवान के सूर्य तिलक का घर बैठे आनंद लेंगे। 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर भगवान का पूजन 9:20 पर अभिषेक शुरू होगा और वहीं पर 10:30 बजे भगवान का अभिषेक होगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक होगा। वैज्ञानिक पद्धति से भगवान के मस्तक का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि इस बार जन्मोत्सव बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। ठीक 12 बजे भगवान के मस्तक पर सूर्य की किरण से तिलक होगा और पूरे विश्व में दिखाया जाएगा और श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन भी कराया जाएगा। यह रामनवमी का पर्व जितने हर्षोल्लास से मनाया जा सकता है उतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए अयोध्या से अंकुर पांडे की रिपोर्ट। उत्तर भारतीय परंपरा से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का पहला दिन उत्तर भारत में आज का दिन नए संवत के प्रारंभ के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में वर्ष प्रतिपदा कहते हैं, तो देश के दक्षिण भाग में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बोलते हैं। गुड़ी पड़वा, पड़वा माने प्रतिपदा, और कहीं युगादि बोलते हैं, और सिंधी समाज चैती चंद बोलता है। चैती माने चैत्र मास। तो अमावस्या पूरी हो गई, पहला दिन है, तो पहला चंद्रमा देखा तो चैती चंद, चैत्र मास का पहला चंद्रमा आज देखेंगे। आज सिंधी समाज के आराध्य वरुण देवता के अवतार झूलेलाल जी की जयंती भी है। सृष्टि का प्रारंभ आज के दिन हुआ ऐसा माना जाता है, और जो परंपरा से माना जाता है वही सत्य होता है। भगवान राम का राज्याभिषेक आज के दिन हुआ, यहाँ की परंपरा से मान्यता है। आर्य समाज की स्थापना का दिन भी आज है। मुझे एक ज्योतिषाचार्य ने कहा कि वर्ष प्रतिपदा, अक्षय तृतीया और विजयदशमी ऐसे पर्व हैं, सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। मंदिरों में छाया नहीं हो सकती। हनुमानगढ़ियां शताब्दियों से कभी छाया नहीं हुई। सूर्य की तपिश ऊपर से आएगी, सड़क पर पैर जलेंगे। मेरा निवेदन ऐसा है कि आने वाले श्रद्धालु अपने साथ एक सर ढकने का कोई साधन, कोई अंगोछा, कोई तौलिया, कोई टोपी अवश्य लाए ताकि सर की रक्षा हो सके। लू नहीं लगनी चाहिए। बीमारी से बचने के लिए लू से बचना, गर्म हवाओं से बचना। आजकल कुंभ के समाप्ति के बाद अयोध्या में लगभग 70 से 80 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। ये संख्या बढ़ सकती है, बढ़ेगी। रामनवमी पर्व पर यह कई गुना होगी। अपने साथ प्रत्येक श्रद्धालु को अपने झोले में पानी की एक बोतल अवश्य रखनी चाहिए, अन्यथा शरीर की पानी की आवश्यकता पूरी करने का यही एक साधन है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अगर अपने झोले में सत्तू रखकर लाएंगे तो लू से बचेंगे, डायरिया से भी बचेंगे। समाज के अन्य लोग अपने झोले में ORS घोल का पैकेट रखें, इलेक्ट्रोलाइट रखें, थोड़ा नींबू रखें,
तो थोड़ा नींबू, चीनी या नमक का उपयोग किया तो डायरिया से रक्षा हो जाएगी। हर काम के लिए जीवन में पराधीनता, शासन के ऊपर निर्भरता, सरकारी अस्पताल के ऊपर निर्भरता, इससे बचा जाए। अस्पताल की भी एक क्षमता रहती है। तो मेरा निवेदन है कि गर्मी से रक्षा करने के साधन अपने साथ अपने झोले में रखकर लाए। एक पानी की बोतल, सर को ढकने देने। वैसे तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा कल सायंकाल 4:30 बजे से आ गई, लेकिन सूर्योदय आज का है। इसलिए देश में आज युगादि, गुड़ी पड़वा, चैती चंद, वर्षी प्रतिपदा, ये देश के भिन्न भिन्न भागों में जिस जिस नाम से जो प्रचलन है वो मनाया जा रहा है। हिंदू समाज अपने घरों में कलश स्थापन करता है, जल कलश, पूजा करता है। पूजा तो अपनी श्रद्धा भक्ति जितना वो जानते हैं उसके अनुसार होती है। पूजा का कोई स्थापित नियम नहीं होता है घरों में। कुछ घंटों बैठकर कर लेते हैं, कुछ 2 अक्षत चढ़ा देते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, पूजन हो गया। जिसको जितना मालूम है उतना करता है। 9 दिन तक पूजन होता है। और चैत्र शुक्ल के 9वें दिन, नवमी, दोपहर को 12 बजे राम माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लेते हैं। राम का जन्मदिन है, जो कालांतर में भगवान विष्णु के अवतार माने गए। भगवान राम का जन्मोत्सव है, रामनवमी है। राम जन्मभूमि मंदिर में दोपहर को ठीक 12 बजे भगवान सूर्य, भुवन भास्कर अपनी किरण से बालक राम, चाइल्ड राम, राम लला का तिलक करेंगे, उनके ललाट को प्रकाशित करेंगे। पिछले वर्ष भी ये प्रयोग शुरू हुआ था, इस बार भी ये सूर्य तिलक होगा। भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर अयोध्या में आकर इस काम में लगे हैं। हमारे का नाम लगा दीजिए, का नाम लगा। राम जन्मभूमि पर तुलसी के रामायण, रामचरितमानस का नवान्न पारायण और वाल्मीकि रामायण का नवान्न पारायण आज से प्रारंभ हो रहा है। मानस का नवान्न पारायण प्रतिदिन प्रातःकाल 3 घंटे होगा। वाल्मीकि रामायण का पारायण प्रतिदिन 3 घंटे प्रातःकाल, 3 घंटे सायंकाल, तब वो 9 दिन में पूरा होगा। भगवान राम से जुड़ा एक मंत्र लिया गया है, उस मंत्र से 1 लाख आहुतियां दी जाएंगी। वो आज से प्रारंभ हो रहा है। प्रतिदिन 1 लाख हो ही नहीं सकता। 8 दिन मिल रहे हैं कुल, एक तिथि तो लुप्त हो गई, तो 1 लाख मंत्रों की आहुतियां 8 दिन में होगी। 108 की एक माला को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये नापा गया है, इसके आधार पर तय किया गया है। अन्य भी कुछ भगवान को भजन और सायंकाल भगवान को बधाइयां सुनाई जाएंगी। अवधि में यहाँ पर बधाइयां सुनाने की परंपरा है, उस परंपरा का पालन करेंगे।